देखिए भैया लास्ट क्लास में थोड़ा सा ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बायट-सेवर्ट्स लॉ की पहली एप्लीकेशन बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। एक बार उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन था, मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे। अब आपने पता नहीं कितने किए नहीं किए। भाई फोन रख दे प्लीज। ये है करंट कैरिंग वायर, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी था, यदि आपको याद होगा। इस वाले एंड को देखने के लिए और इस वाले एंड को देखने के लिए यहां से एंगल θ1 था और यहां से एंगल θ2 था। तो इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती थी वो क्या थी, म्यू नॉट 4 पाई करंट अपॉन में दूरी कितनी है भैया, आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। मैंने आपको केसेस बता दिए थे इसके, बाकी फॉर्मूला आपका ये यूज होगा। और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और हर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन जो होगी यहां पर, सॉरी, हर वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होती है और यहां पर जो डायरेक्शन दी जाएगी वो राइट हैंड थंब रूल से दी जाएगी। राइट हैंड थंब रूल से थंब क्या रहेगा, करंट की डायरेक्शन रहेगा और कर्ल फिंगर रहेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। समझिए भैया। चलो भैया, एक मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन बहुत आसान थे। ठीक है भैया, 2 क्वेश्चन बहुत आसान थे, तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें दिमाग लगाना है। अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं भैया सीधा। देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, ये था आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। भाई बोलिए मत, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे निकालना था आपको, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। अब पी पॉइंट था कहां पे, तो ये भैया आपका एक रेक्टेंगल है और इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं। हाँ, इस पी पॉइंट पर आपको कुल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, ये साइड कितनी है आपकी, ए है, और ये साइड आपकी कितनी है, बी है। ठीक है, ये दे रखा है आपको। और इसके ऊपर जो करंट जा रहा है वो किस इस तरीके से आ रहा है, ये करंट आई है। ठीक है, नाम दे देते हैं भैया ए बी सी डी। आपको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, अगर मैं इस वाले ए बी पार्ट की बात करूं तो ध्यान दीजिए भैया, ए बी पार्ट का करंट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट कहां है, इसके इस पार्ट के राइट साइड में, इस पार्ट के। तो अपने सीधे हाथ के थंब को थोड़ा मोड़ लीजिए राइट, जैसे मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल बना रखा है। तो अपने सीधे हाथ के अंगूठे को इस करंट की डायरेक्शन में रखना है और अपनी उंगलियों को पी की तरफ करना है, तो कर्ल फिंगर को। तो पी की तरफ जो उंगलियां है वो इनवर्ट जा रही है, क्या जा रही है, मतलब इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी, इनवर्ट होगी। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इसकी बात करता हूं बीसी पार्ट की। ठीक है, बीसी में भी, बीसी पार्ट में आपका जो थंब होना चाहिए सीधे हाथ का वो करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए और आपकी जो कर्ल फिंगर होनी चाहिए वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि इस वायर के नीचे है वो पॉइंट। तो आप देखोगे कि आपका थंब अगर इधर है तो आपकी जो कर्ल फिंगर है वो पी पॉइंट पर अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड होगी। क्या होगी, ऐसे ही सीडी पार्ट को देखिए, सीडी पार्ट का करंट कहां रहा है, नीचे। तो अपने सीधे हाथ की उंगलियों, थंब को नीचे की तरफ कीजिए और आपका जो उंगलियां है, उंगलियां उसको लेफ्ट साइड में रखना, क्योंकि इस वायर के लेफ्ट में है ये पॉइंट। तो अपने सीधे हाथ की उंगलियों को अगर लेफ्ट में करोगे तो आपके पी पॉइंट पर इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, अंदर की तरफ जा रही है। समझ गए। ऐसे ही डीए पार्ट देखिए, डीए पार्ट जो है वो नीचे की तरफ है, उसका करंट ऐसे आ रहा है, थंब को इधर रखिए और अपनी सीधे हाथ की उंगलियों को, कर्ल फिंगर को ऊपर की तरफ, ये तो पी ऊपर, क्योंकि पॉइंट पी जो है इस वायर के ऊपर की तरफ है ना। तो अपने सीधे हाथ की उंगलियों को आपको ऊपर की तरफ रखना। तो आप देखोगे उंगलियां फिर क्या आ रही है, इनवर्ट आ रही है, यानी चारों वायर की मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, अंदर की तरफ जा रही है। और अगर चारों वायर की मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर क्या होगी, चारों वायर के सम के बराबर होगी। चलो देखते हैं भैया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू में, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, इन सब की मैग्नेटिक फील्ड के सम के बराबर आ रहा है। आपको पता है ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी।
समझ गए? इसलिए हम क्या करेंगे कि ए बी में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके सेम होगी, है ना, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो चलो देखते हैं। तो भैया हमने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी, बी सी। चलो भैया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, अरे यार ये तो हटाएंगे मैंने, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी। अब 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी। अब चलो भैया अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। अच्छा ये देखिए ये डिस्टेंस कितना है ए, तो इस वायर से इस पी पॉइंट की दूरी कितनी होगी, ए बाय में 2, है ना। अच्छा ये कितना है बी, तो ये कितना होगा बी बाय में 2, तो ये कितना होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना आपका। तो ये क्या होगा भैया आपका, पाइथागोरस लगाइए और इस साइड की वैल्यू बताइए, सीधा बात है भैया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा, अपॉन में 2 आएगा। तो हमें पता लग गया भैया। अच्छा यहाँ का एंगल θ1 है तो ये भी क्या होगा θ1 ही होगा, क्योंकि दोनों एंगल ये जो एंगल है इसको ये लाइन क्या करिए बाइसेक्ट कर रही है, अगर ये θ1 होगा तो ये भी क्या होगा θ1 होगा, तो θ1, ठीक है भैया दोनों एंगल θ1 है। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं, नीचे वाले बीसी पोर्शन के बारे में। चलो बीसी, मुझे पता है बीसी की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वही इसकी होगी, तो मैं इसकी बजाय यहाँ की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये दूरी कितनी है, ये कितनी है बी, ये पूरी बी है ना, तो ये कितनी होगी बी बाय में 2। अच्छा ये कितनी है, तो ये कितनी होगी, तो ये कितना होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, तो ये क्या बन गया, ये वही होगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए भाई। अब हम क्या करते हैं भैया, चलो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड टू ए बी, इस ए बी की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो फॉर्मूला आप सबको पता है क्या है, म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना है आई, और दूरी कितनी है इसकी भैया, इस वायर की इस पॉइंट से दूरी कितनी है a/2, तो अपने को a/2 यहां पर रखना है, ए बाय में 2 यहां पे चलाएगा, जो बाय में था वो ऊपर चला गया, समझ गए। ये क्या होगा साइन θ1 प्लस साइन θ1, दोनों साइन θ1 है सेम जोड़ दीजिए, फिर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी, तो आपको पता है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वही इसकी होगी, हम नीचे वाले से ले रहे हैं, तो फिर देखिए म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना है आई, और दूरी कितनी है इसकी बी बाय में 2, बी बाय में 2 का बी यहां पे लिख दिया और बाय का 2 यहां पे आ गया, साइन θ2 साइन θ2, समझ गए θ2, समझ गए, ये हो गया। अब यहां से भी कॉमन जा रही है बहुत सारी चीजें, देखिए दो तो कॉमन ही था, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई भी कॉमन आ गया और करंट भी क्या आ गया कॉमन आ गया, टोटल यही है, 2 आई ले लो कॉमन, देखिए ये 2 और ये 2 भी कॉमन आएगा तो ये 2 क्या आ जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा भैया आपका 4 आई अपॉन में 4 पाई म्यू भी आएगा, ठीक है, ये हो गया। अंदर क्या बचा भैया आपका, ये क्या हुआ ए बचा 1 बाय में ए, और ये दोनों सेम है तो इसको लिख दो 2 साइन थीटा प्लस यहां पे क्या बचा 1 बाय में बी बचा, और ये क्या सेम है तो 2 साइन थीटा। आप सबको पता है साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो भाई जिससे पूछूं वही जवाब देगा। अच्छा 2 भी और गया, 2 और कॉमन गया तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा 8 म्यू नॉट आई, अरे रुक जाना बाद में काटूंगा भाई, ये हो गया। यहां पे क्या बचा भैया साइन θ1 अपॉन में, क्योंकि 2 कॉमन चला गया अगले स्टेप में, यहां पर साइन θ2 अपॉन में बी बचा, तो वहां पे 1 बाय में लिखिए, और साइन थीटा क्या होता है भैया साइन θ1 देखूंगा, साइन θ1 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, एस क्यों आएगा
परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या है भैया, b/2 और हाइपोटेन्यूज क्या है, तो भैया आते हैं साइन थीटा बन गया, हम सीधे से परपेंडिकुलर यानी b/2 अपॉन में हाइपोटेन्यूज अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया। ऐसे ही 1 में b साइन θ2 क्या होगा, तो भैया θ2 तो आपका यहां बना था, याद है, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है भैया, a/2 और हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस अपॉन में 2 से 2 फिर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो मैग्नेटिक, अब यहां से 2 काट दीजिए, 2 बार क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू में 2 म्यू नॉट I अपॉन में पाई। इधर बच्चा देखिए भैया, ये क्या है, 1 में a और b, तो ये हो जाएगा आपका b अपॉन में a अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस, और ऐसे ही यहां पर क्या होगा, a अपॉन में ये भी क्या होगा, b अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पर फिर कॉमन आ रही है चीजें, क्या कॉमन आ रही है, अंडर रूट। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स में 2 म्यू नॉट I पाई, बोलिए मत भैया, ये और ये कॉमन आ रही है, तो क्या होगा, 1 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा, b बाय में a प्लस a बाय में b, a बाय में b। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स में 2 म्यू नॉट I अपॉन में पाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इसकी मिड प्लेस में भी तो क्या होगा, b स्क्वायर, इसकी मिड प्लेस में भी तो क्या होगा, a स्क्वायर, और नीचे वाले की आपस में कर दो ab। अगर आप देखोगे तो ये वाली टर्म इसको काट रही है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स, ठीक है भैया। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है 2 म्यू नॉट I अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में पाई ए बी, ये फाइनल आंसर है मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी भैया, ये इसकी भी इनवर्ड आ रही है, इसकी भी स्पिन इनवर्ड आ रही है, इसकी भी स्पिन इनवर्ड आ रही है, इसकी भी स्पिन इनवर्ड आ रही है, टोटल भी क्या होगी, टोटल भी क्या होगी भैया, इनवर्ड। इनवर्ड फटाफट कॉपी करो कॉपी में, ये 3 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2, ठीक है भैया। क्या एप्लीकेशन भाई, प्लीज बोलिए कोई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर ऑफ सर्कल स्लैश सर्कल, ठीक है भैया। आपको किसी भी सर्कल की वजह से या किसी भी सेक्टर ऑफ सर्कल की वजह से जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो आप इसी तरीके से निकालोगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर की, ठीक है। आपको बस इतना पता होना चाहिए, ये एक सेक्टर ऑफ सर्कल है, क्या ये उसकी रेडियस है, ये उसके सेंटर पे बनने वाला क्या एंगल है, और इसको कहते हैं भैया आर्क, इसे क्या कहते हैं, आर्क। तो आपको पता होना चाहिए आर्क इक्वल्स टू में, आर्क इक्वल्स टू में रेडियस इंटू में एंगल, रेडियस इंटू में एंगल, चुप हो जा, ठीक है, रेडियस इंटू में एंगल। अब हम इसी को निकालने आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर ऑफ सर्कल या सर्कल, नॉर्मली सर्कल, देखिए ये आपका सेक्टर सर्कल है, ध्यान दीजिए भैया, पहले समझिएगा उसके बाद कॉपी कीजिएगा। ये एक सेक्टर सर्कल है, इसके सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना है, अल्फा, क्या है, और इसकी रेडियस आर है, ध्यान दीजिए, ठीक है। और इस सेक्टर ऑफ सर्कल के सरकमफेरेंस में, इस सेक्टर ऑफ सर्कल के सरकमफेरेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है कितना फ्लो कर रहा है भाई, प्लीज ओए बात कर, इस सेक्टर सर्कल के सरकमफेरेंस में जो करंट फ्लो कर रहा हूं कितना है, आई है। मैंने क्या लिया, मुझे तो मैं किसकी एप्लीकेशन कर रहा हूं, बायट-सैवर्ट्स लॉ की, किसी कर रहा हूं, और बायट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए हमें एक एलिमेंट लेना होता है, क्या लेना होता है, तो हमने ले लिया भैया एक छोटा सा एलिमेंट, ये रहा, क्या बन गया, करंट कैरिंग एलिमेंट। इसकी लंबाई कितनी थी, dl। अच्छा, इस पूरे आर्क की लंबाई है l, इस पूरे आर्क की लंबाई क्या है
बोलिए मतलब प्लीज यार, देखो आवाज आ रही है कहाँ भाई। इस पूरे आर की लंबाई एल है, लेकिन जो एलिमेंट लिया है उसकी लंबाई क्या है, डीएल है। ठीक है, यहां से भी दूरी कितनी होगी, आर ही होगी, आपको पता है। ये अगर आर है, ये आर है, तो ये दूरी भी क्या होगी, रेडियस ही तो है ये भी। आप देख रहे हो कि एलिमेंट कहां पर है, सरकमफेरेंस में, कहां पर है, और दूरी कौन सी है, रेडियस। दूरी क्या है, तो आपको बता दूं, रेडियस और सरकमफेरेंस एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, तो यहां पर हेयर करंट कैरिंग एलिमेंट और रेडियस ये एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि ये कहां पर है भैया, समझ गए ना, थीटा क्या है भैया, 90 डिग्री इनके बीच में। अब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालने जा रहे हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालने जा रहे हैं। ठीक है, पी पॉइंट पर। तो अकॉर्डिंग टू बीएसएल, बायट-सैवर्ट्स लॉ, क्या कहता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगी, जिससे पूछूंगा क्या होगा बेटा, डीबी क्या होगी, डीबी होगी ना, क्योंकि एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट, एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डीबी होती है। उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई करंट कैरिंग एलिमेंट साइन क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है करंट कैरिंग और एलिमेंट और दूरी एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। अपॉन में नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर। ठीक है, दूरी कितनी है, आर ही तो है, आर स्क्वायर। ठीक है, चलो भैया, तो डीबी इक्वल्स टू में क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई आइडियल अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, अब हम क्या करें भैया, ये हो गया इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई। हमें पता है ये एलिमेंट नहीं, ये पूरा आर्क है, ये पूरा, तो इसकी वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्या करूं मैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर ऑफ सर्कल, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर सर्कल क्या होगा भैया, इंटीग्रेट करो डीबी को, और यहां से कांस्टेंट टर्म बाहर आएगी, केवल इंटीग्रेशन वेरिएबल का होगा, डीएल, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इधर डीएल का इंटीग्रेशन होगा, इधर डीबी का क्या हो गया। तो अगर आपको याद होगा, तो डीबी का क्या होता है अभी, म्यू नॉट 4 पाई आई आर इंटू में आर लिख दिया, आर स्क्वायर को आर इंटू में लिख सकता हूं, और ये क्या होगा, डीएल क्या है, छोटा एलिमेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, एल के बराबर होगा। क्या होगा, एल के बराबर होगा, तो उसको लिख दीजिए एल, आर्क है। ठीक है, सेक्टर सर्कल है, सर्कल नहीं है, सर्कल होता 2 पाई आर होता। ठीक है, तो बी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आई आर और एल अपॉन में आर। एल क्या है भैया, देखिए थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस, तो एल क्या है भैया, आर्क है, और आर क्या है, रेडियस है, तो इन दोनों का रेशियो क्या देता है, एंगल क्या देता है। तो यहां पर बी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर अल्फा, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर ऑफ सर्कल आ गया। अब आप किसी भी सेक्टर ऑफ सर्कल को या कंप्लीट सर्कल को की मैग्नेटिक फील्ड को आप इस पॉइंट पर निकाल सकते हो। चलो देखो केस लेता हूं, स्पेशल केस, मैंने कह दिया इफ अल्फा इक्वल्स टू में 2 पाई, अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई का मतलब ये जो एंगल है इसकी वैल्यू 2 पाई हो जाए, मतलब कंप्लीट सर्कल हो जाए। क्या हो जाए, कंप्लीट सर्कल, ये क्या है, कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल हो गया। कंप्लीट सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो बी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर, अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, 2 पाई, कंप्लीट सर्कल है, तो 2 पाई से कैंसिल हो गया, तो 2 बचा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल, सेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल क्या आ जाएगी भैया, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। समझ गए भैया, अगर मुझे हाफ सर्कल दिया हो, इफ अल्फा इक्वल्स टू में पाई, हाफ सर्कल के लिए क्या होता है, पाई होता है, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, पाई के बराबर होगी, तो यही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बी इक्वल्स टू में, ये फॉर्मूला रखना है, म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर, और एंगल की वैल्यू क्या है भैया, पाई।
पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। ठीक है भैया। किसी भी सर्कल का जिसका एंगल आपको सेंटर पे दे रखा है, आप उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को उसके सेंटर पे निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 3 होता है, तो यहाँ पर एंगल क्या होता है, पाई बाय 3 रखोगे तो आपको लग जाएगा कि वो सेक्टर सर्कल जिसके सेंटर पे एंगल 60 डिग्री बन रहा है, उसके सेंटर पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, चलो अब बात करता हूं यहाँ पर। ठीक है, कुछ बातें हैं, जैसे हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है, आर के इनवर्सली आ रही है। क्या आ रही है, आर के इनवर्सली आ रही है। समझ गए। तो अगर आर मिनिमम रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम। समझ गए, समझ गए। और अगर सर्कल की रेडियस को बढ़ा दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो किस सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, मैं एक बड़ा ये सर्कल R1 ले रहा हूं, ये सर्कल R2 ले रहा हूं। ठीक है, दोनों पे सेम करंट है, बताओ किसके सेंटर पे ज्यादा बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, किसके सेंटर पे ज्यादा बड़ी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसकी रेडियस बड़ी है उसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी, छोटी होगी। तो हेयर हेयर R2 इज ग्रेटर देन R1, so magnetic field to B1 is greater than B2। जिसकी रेडियस बड़ी उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड छोटी, और जिसकी रेडियस छोटी उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बड़ी, बस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हमने बता दिया, इस फॉर्मूले से जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर ऑफ सर्कल और सर्कल कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। लेकिन यहां पर रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहां पर जो आपका थंब होगा, यहां पर जो आपका थंब होगा वो क्या होगा भैया, मैग्नेटिक फील्ड। पहले क्या होता था, करंट। और जो यहां पे कर्ल फिंगर होगी, फिंगर जो होगी आपकी, वो होगी आपकी मैग्नेट करंट होगी। यहां पर कर्ल फिंगर आपकी करंट होगी और थंब होगा मैग्नेटिक फील्ड। और समझ गए। अब जैसे यहां पर बताना है आपके इस लूप में, इस सर्कल में करंट कैसे आ रहा है। देखिए अपने सीधे हाथ को लीजिए, सीधे हाथ की अपनी उंगलियों को, कर्ल उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाइए, तो थंब कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है। थंब कहां आ रहा है, देखिए कर्ल फिंगर को इसकी डायरेक्शन में घुमाओ, कर्ल फिंगर जो आपकी ऐसे घूमनी चाहिए, घूमेगी तो आपका थंब कहां आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। थंब बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या भैया, डॉट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है। क्या है, अच्छा आपको ये पता है, ओए, आपको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ कहां से निकलती है, नॉर्थ से या साउथ से, नॉर्थ से। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल होगा। चलो इसका एक और तरीका बताता हूं मैं, जो रूल के बगैर भी हो सकता है। क्या ये जो करंट है ये घड़ी की डायरेक्शन में है, सही या नहीं, नहीं, नहीं मतलब क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। क्या बनेगा, और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बाहर आती है। क्या ये करंट घड़ी की डायरेक्शन में है, सही या नहीं, सही मतलब साउथ पोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाती है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फील्ड एट पॉइंट पी। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। इसमें करंट आपका ऐसे जा रहा है, इसमें करंट आपका ऐसे आ रहा है, दोनों करंट की वैल्यू क्या सेम है। अच्छा, इसकी रेडियस है आपकी R1 और इसकी रेडियस है आपकी R2।
आपको इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, समझ गए। तो आपको पता है भैया छोटे वाले सर्कल की रेडियस कम है तो उसका मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या है, ज्यादा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। अब एक चीज देखिए, ये करंट कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बाहर। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये छोटे वाले इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी, B1, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी, B2। B1 की, अच्छा सर्कल की, कंप्लीट सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो भैया हम देखते हैं ये क्या होगा, म्यू नॉट, करंट कितना है, आई अपॉन में 2r1, बोलो हाँ। और ये क्या होगी, करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड, यहां पे लिख देना आउटवर्ड, आउटवर्ड डॉट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिखोगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r2, ये क्या होगी, इनवर्ड, इनवर्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये जो पी पॉइंट है इस पे कुल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, B1 माइनस B2, क्योंकि B1 ज्यादा होगी, छोटी रेडियस है तो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो B1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r1 माइनस म्यू नॉट आई अपॉन में 2r2। तो भैया म्यू नॉट आई कॉमन लीजिए और नीचे का 2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 बाय में r1 माइनस 1 बाय में r2। और भैया ज्यादा वाली कहां पर है, बाहर की तरफ, और कम वाली कहां पर है, अंदर की तरफ। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड आएगी, क्योंकि बाहर वाली ज्यादा है। समझ गए, पहला क्वेश्चन ये आ गया। दूसरा आता है, एक सेकंड, एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, समझ गया। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पी, ये है एक सेक्टर सर्कल, आपको इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सुनिए, इस वाले सेक्टर सर्कल की रेडियस क्या है, r1, r1, इस वाले सेक्टर सर्कल की रेडियस क्या है, r2, और इस वाले सेक्टर सर्कल की रेडियस क्या है, r3, और इस वाले सेक्टर सर्कल की रेडियस क्या है, r4। चलो भैया, सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, अल्फा, क्या बन रहा है, समझ गया। कैसे निकाल, पहली बात तो आपको बता दो, जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी पहले मैं उनको क्रॉस कर दे रहा हूं। तो भैया किन किन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, पहले देखिए। एक तो ना तो इस पार्ट की वजह से, ना इस पार्ट की वजह से, ना इस पार्ट की वजह से, और ना ही इस पार्ट की वजह से। पता क्यों, तो जिनको क्रॉस कर दिया ना उनकी मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर नहीं किया, क्यों, क्योंकि आपको बताया था मैंने, जब पॉइंट एलिमेंट की ही लाइन में हो, अगर देखिए सुन लीजिए, इस पे जो भी करंट कैरिंग एलिमेंट होंगे उन सबकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी। और अगर करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन में ही पॉइंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। इसके जो भी एलिमेंट होंगे सबकी डायरेक्शन, क्योंकि करंट नीचे आ रहा है इसमें से, तो सबकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी। और आपको पता है करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन में अगर ये पॉइंट है तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। और बिल्कुल सेम ऐसी, इसके ऊपर जो भी एलिमेंट होंगे सबकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी। और ये पॉइंट मतलब, जब पॉइंट एलिमेंट की डायरेक्शन में हो करंट कैरिंग, तो उस पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड उन एलिमेंट की वजह से नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड नहीं करता है कि होती ही नहीं होती। नहीं। ठीक है भैया, अब हमारे पास क्या बचे भैया, अब सब पे करंट की वैल्यू क्या सेम है, सब पे करंट की वैल्यू सेम है, लेकिन जो सबसे छोटा सर्कल होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सबसे
तो भैया इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान लिया V1, तो क्या होगी बेटा? सेक्टर सर्कल है, सर्कल नहीं है। म्यू नॉट 4 पाई करंट अपॉन में रेडियस क्या है इसकी? R1 है। तू बोल रही है नॉनसेंस। और एंगल कितना है? अल्फा। और क्या है कि करंट कैसे आ रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगी? आउटवर्ड। समझ गया? इसकी वजह से क्या होगी? B2 म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना है भैया? I, रेडियस कितनी भी है इसकी? R2, और एंगल कितना है? अल्फा। ये करंट क्या है? क्लॉकवाइज, तो क्या होगी? इनवर्ड। समझ गया? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इस पार्टिकल से B3, वो क्या होगा? म्यू नॉट 4 पाई करंट, रेडियस कितनी इसकी भी है? R3, और एंगल क्या है? अल्फा सेंटर पर। और क्या होगी भैया? एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? आउटवर्ड। और इस पार्टिकल से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? B3 B4 म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना? I, रेडियस कितनी है? R4, एंगल क्या? अल्फा, और करंट करंट क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? इस हाथ को डाला, तोड़ दूंगा, सुअर कहेंगे। ठीक है, समझ गया? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया? ये सबसे ज्यादा है, तो क्या होगा? B1 माइनस B2 प्लस B3 माइनस B4। सबकी वैल्यू आपको पता ही है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। फटाफट कॉपी कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। कॉपी करके जाइए सारे।